नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तैयारी कर रही है सिंहस्थ की। उज्जैन में जो सिंहस्थ होना है उसकी तैयारी 2028 की चल रही है। लेकिन एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव जहां उस तैयारी में लगातार पूरी तरह से जुटे हुए हैं, वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर मालवा क्षेत्र के और खासकर उज्जैन क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि यह जो अधिग्रहण हो रहा है उस पर स्थायी हम निर्माण नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्री कृष्णमोहन झा जी से। आइए पहले रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में किसानों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लैंड पुलिंग और खेती से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने 1000 ट्रैक्टर और 5000 किसानों के साथ विशाल रैली निकाली। किसानों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन 1 साल के लिए ले, 11 साल खेती करने दे। उज्जैन में मंगलवार को भारतीय किसान संघ का बड़ा प्रदर्शन हुआ। सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई रैली में जिले भर के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। 1000 ट्रैक्टर और करीब 5000 किसान विरोध में सड़कों पर उतर आए। किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने सभा को संबोधित किया और लैंड पुलिंग पर सरकार को घेरा। किसानों ने कहा, सिंहस्थ क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण किसानों के साथ अन्याय है। किसानों की जमीन सिर्फ 1 साल के लिए ले, उस पर स्थायी निर्माण न करे। रैली सामाजिक न्याय परिसर से चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, तीन बत्ती चौराहा होते हुए कोठी पैलेस तक पहुंची। यहां कलेक्टर कार्यालय तक किसान पैदल मार्च कर धरना देने पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने 15 बिंदुओं पर पर्चा जारी किया, जिसमें मुख्य मुद्दा लैंड पुलिंग रहा। किसानों ने चेतावनी दी, यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सिंहस्थ के विकास की राह में किसानों की जमीन और भविष्य दांव पर लग जाएगा या फिर संवाद और समाधान से रास्ता निकलेगा। यही है बहस का मुद्दा और आज हमारे साथ मौजूद मेहमान इस पर रखेंगे अपनी राय। भारत माता की ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव क्या घेराव नहीं किया। किसान ये यहाँ कलेक्टर को बताने आए हैं कि ये सिंहस्थ के लिए जो लैंड पुलिंग का विषय आपने चर्चा छेड़ा है उसको रोको। किसान से 1 साल के लिए जमीन ले लो। जो अस्थायी निर्माण जैसे बढ़िया सा होता है दुनिया भर में टेक्नोलॉजी है, उसको बनाओ। पक्के रास्ता मत बनाओ। यहाँ श्रद्धालु संत लोग नंगे पैर चलते हैं, डुबकी लगाते हैं, भक्ति धर्म की कथा होता है। इसके लिए वहाँ ये सारी विषय मत बनाओ और इतना ही करके सिंहस्थ को बढ़िया बनाओ। आपका भी नाम बनेगा, सिंहस्थ का भी नाम बनेगा। ये नहीं मानी जाती तो आगे क्या बता दें आपको, यहाँ अगर मांगे नहीं मांगे जाएगी तो किस प्रकार का विरोध करेंगे ना। हमारा तैयारी है। कई प्रकार का मांगे नहीं मान जाते हैं या क्या मतलब? अगर मान लिए क्या करेंगे? मान ले तो स्वागत कर लेंगे, नहीं मान तो फिर अपना तौर तरीका है, हम करेंगे। मनाने के समझाने के लिए आए हैं, समझ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, किसान के साथ जिस सरकार ने जमीन को लेकर टकराव की ली है, आप जानते हैं नंदीग्राम सिंगूर का, अभी वहाँ समाप्त तो हो गया। जो पार्टी अभी आने की सोच नहीं पा रहा है। ये पहले लैंड पुलिंग आंध्र प्रदेश में हुआ अमरावती को लेकर, वहाँ जो हालत हुआ जो सरकार की, 10 साल कंधे में हरा गमछा डालते हुए गांव घूमने लगे, बेचारा काले पड़ गए। अभी आके सरकार ने उनको माफी मांग के आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों से बातचीत की जाएगी, इसका रास्ता निकाला जाएगा। अच्छी बात है, किया तो करो। वहाँ क्यों बोल रहे हो? भोपाल में किसान बैठा है, यहाँ वो जाके बात करें भोपाल से आप लोगों से। फिर आपको पहले डराया धमकाया, सब लोग डर में, फिर अभी बात करेंगे, ये अच्छा नहीं है। हम जैसे जानते हैं वो कॉलेज के समय में ज्ञान चरित्र एकता का बात करते थे, यही ज्ञान है उनका, यही चरित्र है। आधी रात को किसान को घर से उठाना, पुलिस डाल के सुधार कर ले, समझ ले, इतना विषय है। और क्या मांगे हैं इसके अलावा? और मांगे साथ प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। यहाँ तो सिंहस्थ रहने दो, इतना विषय है। बाकी मांग देश भर से, प्रदेश भर से प्रधानमंत्री मुख्य नाम पर हम दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं। उनको और जानकारी तो हम बता देंगे उनको। आज शाम को घोषणा करते निकल जाएगा।
देखिए, मुआवजे का लालच मत दो किसानों को। सिंगस का विषय मुआवजे का नहीं है, आप इसके जानबूझकर कर रहे हो क्या? देखा आपने, किसानों का आंदोलन पूरी सरकार की जो पेशानी पर बल दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि किसान जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, इन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गुहार लगाई है। और यह जो सिंहस्थ की तैयारी है, उस पर क्या मामला है, विस्तार से देश के जाने माने पत्रकार, विश्लेषक, समीक्षक श्री कृष्णमोहन झा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। क्या मामला है जिसमें चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वह दिनों दिन मामला बिगड़ता जा रहा है? देखिए, जो 2000 पहले आपने बताया कि 2028 में जो सिंहस्थ होना है, उसको लेकर के सरकार बहुत चिंतित है। क्योंकि आपने इलाहाबाद में देखा कि जिस ढंग से हुजूम आया, और क्योंकि आप जानते हैं कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तारित है, गंगा के तट में काफ़ी फैला हुआ है, तो इसलिए वहाँ व्यवस्थाओं में उनको दिक्कत नहीं गई। इसी बात से अंदाज़ा लगा करके मध्य प्रदेश शासन ने इस बात की चिंता की कि किस ढंग से जो है इसको हम बेहतर करेंगे। यदि मान लीजिए एकदम मास यहाँ आ जाता है, एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसमें जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो किसानों की ज़मीन है, उसको अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। लेकिन उसमें एक विसंगति ये रही कि वो हरिद्वार की तर्ज पर पक्का निर्माण करना चाहते थे, और पक्का निर्माण करने के बाद क्योंकि आज जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, किसान अपनी ज़मीन सहज देने को तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि केवल 1 वर्ष के लिए आप ले लीजिए, बाकी आप, क्योंकि 16 वर्ष में एक बार सिंहस्थ होता है, आप जानते हैं। तो इन ऐसे समय में किसान के सामने बड़ी संकट की स्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि स्थायी निर्माण हो जाता है तो उसकी जो उपजाऊ ज़मीन है वो चले जाएगी। तो ये इस बात को लेकर के बड़ा विवाद है। और आपने कल देखा होगा कि 1000 ट्रैक्टरों ने कल 5000 किसान और 1000 ट्रैक्टर थे, किसान संघ ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसकी गूंज पूरे देश में मची हुई है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सरकार इससे बहुत ज़्यादा संकट में दिख रही है, क्योंकि वो सही ढंग से अपनी बात रख नहीं पा रही है लोगों को। आपको ध्यान होगा कि 26 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उज्जैन कलेक्टर, उज्जैन के सीओ, इसके अलावा जो है आप सीएम के सेक्रेटरी, पीएस, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। और उनके बीच में बात आई थी कि ये जो स्थायी निर्माण है कितना सही होगा, कितना नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार इस बात को अब गंभीरता से ले रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी, आपको ध्यान होगा कि परसों कहा है कि हम उज्जैन के किसानों से बात करेंगे, उनकी सहमति के हिसाब से, आम सहमति के हिसाब से ही कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस ढंग से कल आंदोलन हुआ और उग्र आंदोलन हुआ, उसमें जो किसान संघ के महामंत्री ने जो चेतावनी दी है, उसको देख करके लग रहा है कि अभी सब कुछ सामान्य नहीं है, आने वाले समय में और स्थिति बदतर हो जाएगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है झा साहब कि चूँकि कहाँ समन्वय की कमी हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, जब किसान कह रहा है कि 16 साल में एक बार ये सिंहस्थ होता है और उसमें हम 1 साल के लिए आपको ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन स्थायी निर्माण पर उसका कहना है कि उनके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो अगर सरकार कह रही है मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा देने के बाद भी ये क्या उचित है कि सिर्फ 1 साल में 2-3 महीनों के कार्यक्रम के लिए आप स्थायी रूप से वो ज़मीन पर परमानेंट निर्माण कर देंगे, और उपज कैसे होगी अगर इसी तरीके से ज़मीनें कब्जा होती चली गई, इसी तरीके से स्थायी निर्माण होता चला गया, तो अन्नदाता कहाँ जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने शिशिर भाई किया है, क्योंकि ज़मीन, भारत में ज़मीन की वैल्यू खाली ज़मीन के लिए नहीं है, उसके अर्थ से उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती, उसका वैल्यूएशन पैसे से नहीं होता, वो भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपकी जो ज़मीन आज भी, जैसे आपके गांव में ज़मीन है, वो आपके दादाजी ने कभी खरीदी थी, तो आज उसको आज आप चला रहे हैं। मैं खुद, मेरे पास जो ज़मीन है, मेरे परदादा ने ली और दादा ने की, तो मेरे पिताजी ने यही कहा था कि कम से कम इसको तुम आगे ना बढ़ाओ तो बेचना मत, इसको बना करके रखना। तो ये भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में सरकारी आयोजन, ठीक है, सरकार एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है, सिंहस्थ बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि धार्मिक केंद्र है, धार्मिक आस्था की बात है, तो निश्चित रूप से शहर किसानों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ज़मीन 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए सरकार को देना चाहिए। लेकिन जब बात आ रही है कि उसको परमानेंट अधिग्रहण करने की, तो उसमें तो आंदोलन होगा ही होगा, चाहे पैसा कितना भी दे दीजिए, क्योंकि पैसे देने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पैसा जो होता है वो स्थायी तो बना नहीं होता, लेकिन ज़मीन जो है वो स्थायी संपत्ति है, वो हमेशा रह आती है। तो किसान यही चाह रहा है, क्योंकि उसकी बहुत पूंजी है, उसका लगाव बना हुआ है, तो ये इस प्रकार का माहौल यहाँ निर्मित ना हो। देखिए, चूँकि मुख्यमंत्री स्वयं किसान पुत्र हैं और
कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी तक ये बात जब पहुंची है संघ के माध्यम से, किसान संघ के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता की कमी है? क्योंकि आज अगर किसान ऐसा चाह रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं बहुत संवेदनशील है, दोनों बैठ के बीच का कोई रास्ता निकाल लें। कल भी कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए कि स्थायी निर्माण ही हो उसका विकल्प है, और किसान कह रहा है हम स्थायी निर्माण के लिए नहीं देंगे, पैसा लेके हम नहीं वो कर सकते। तो क्या एक शब्द अभी आपने हमारे दर्शकों के बीच में आपकी तरफ से आया था कि ये मामला और गंभीर होता चला जा रहा है, तो क्या इस पर ऊपर हाईकमान इसमें अब बीच में दखल देगा? क्योंकि मालवा, अगर ये आंदोलन और उग्र हुआ, और भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी मालवा क्षेत्र थी, जो मालवा भाजपा के पास इस समय है, इस आंदोलन के बाद कहीं भाजपा को भारी नुकसान ना हो जाए मालवा क्षेत्र से और खासकर उज्जैन से। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि सीएम खुद उज्जैन के रहने वाले हैं और वहाँ की परिस्थितियों को जानते हैं और सबसे करीब से जुड़े हुए हैं, उनकी संवेदनाएं उनके साथ है। और जो आपने प्रश्न किया कि आपको ध्यान होगा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक जब आया, उसके विरोध में पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। यदि ये इस प्रकार की स्थिति निर्मित है, अभी तो किसान संघ है, कल ऐसा ना हो कि जो अन्य और किसान संगठन है वो कूद पड़े, तो स्थिति और विकराल रूप हो जाएगी। क्योंकि जब राजनीतिक रूप ले लेगा कोई मसला, जब राजनीतिक रूप ले लेता है तो संभलने के बजाय पसर ज़्यादा जाता है। आपने देखा कि कितनी मुश्किलों से किसानों को अलग करना पड़ा और उससे पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी, क्योंकि अभी आज पीएम का प्रोग्राम है, कल जो है आंदोलन हुआ, उसके एक दिन पहले आपने देखा कि सरसंघ चालक जी इंदौर में थे और एक अपने चर्चा भी की थी उस विषय में कि जो टोली के साथ बैठक भी हुई, कैबिनेट के लोगों के साथ भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से इस विषय पे कुछ ना कुछ बात गई होगी। तो मुझे लगता है कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र चर्चा हो जाए तो सरकार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के विकास के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आने वाले सिंहस्थ को लेकर के जो कि आपको बहुत सारी तैयारियां करना है। अभी जब आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो फिर उसका विस्तार करना पड़ेगा, उसमें आपको बसाहट करनी पड़ेगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन जब पहले भूमि मिलेगी तभी होगा, और किसान जब भूमि देगा, जब वो सुरक्षित महसूस करेगा। इसमें एक और बात आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कुछ डिलीवर करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। और जो किसान जिस ढंग से बात कर रहे हैं, किसानों का कहना है कि जो हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल रहा है, हमें जो आश्वासन मिलना चाहिए वो आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो जब तक कि आश्वासन नहीं मिलेगा तो कैसे किसान दे देगा? आप ही सोचिए, क्योंकि उसकी जीवन भर की चीज़ें हैं, उसके बाप दादाओं की संपत्ति है, वो कैसे एक सरकार को वो चीज़ें सुपुर्द कर सकता है? दे सर, बिल्कुल 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 सही बात कहना है। जो किसान जो चाहता है, किसान जो बताना चाहता है, वह शायद समझने में, और दोनों पक्षों से, मुख्यमंत्री जी और किसान संघ के बीच में जब संवाद होगा और बैठकर, चूँकि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, रास्ता उनको निकालना है, और यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, शांतिपूर्ण सिंहस्थ का आयोजन। लेकिन जो नौकरशाही की, जिस तरीके से नौकरशाही ने अगर उनको बताया है, नौकरशाही आगे प्लान बना रही है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। किसान, किसने ये प्लान बनाया होगा? और किसानों ने जब मना किया था तो मुख्यमंत्री जी के पास इस तरीके के प्रपोजल आने के पहले ही सारी चर्चा हो जाना थी। आज इससे सरकार की कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है सर, क्योंकि सरकार की, मुख्यमंत्री जी उसी उज्जैन क्षेत्र के, वहीं पर किसान संघ, कोई दूसरा संगठन नहीं। कल को आज किसान संघ दूसरा अगर कोई मान लीजिए करता तो अलग बात थी। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, संघ से जुड़ा हुआ किसान संघ है, और पूरे देश में सबसे बड़ा किसानों का संगठन है। उसका विरोध बताता है कि समन्वय की कमी है। निश्चित रूप से शिशिर भाई, यदि समन्वय होता तो आज स्थिति निर्मित नहीं होती। सरकार, शासन, प्रशासन के साथ साथ ऐसे बीच में बिचौलिए भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ स्थिति निर्मित करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में उन बिचौलियों का भी हाथ है जो इसकी आड़ में बहुत बड़ा खेल करना चाह रहे हैं। सरकार को उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि देखिए कि अभी उन्होंने उज्जैन में आशीष सिंह को भेजा हुआ है, रोशन सिंह भी बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग अभी गए हैं, ऊर्जावान लोग हैं दोनों। भोपाल कलेक्टर रहे हैं आशीष सिंह, इंदौर कलेक्टर रहे हैं, दोनों कमिश्नर का दायित्व सौंपा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको सही ढंग से डिलीवर करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री ने सीधे संवाद किया अधिकारियों से किसी बात को लेकर के, और उसमें पूर्व यानी कलेक्टर भी थे, उसमें तत्कालीन कमिश्नर भी थे, नगर निगम कमिश्नर थे, सीओ जिला पंचायत भी थे, मेला अधिकारी भी थे, तो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी थे, प्रमुख सचिव थे, एसीएस थे, सीएस थे। तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ मौजूद था,
उनकी मौजूदगी में अमित शाह जी ने जो कहा वो बंद कमरे की चर्चा है, उसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बाद ये बात तो क्लियर हो गया है कि जो कल आंदोलन हुआ है, कल आंदोलन ये बात को दिखा रहा है कि आने वाले समय में यदि स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई तो और विकराल रूप लेगा। क्योंकि कल आपने देखा कि जिस ढंग से गाड़ियाँ आई थी, आपको ध्यान होगा कि भोपाल को एक बार शिव कुमार शर्मा जी जो किसान संघ के नेता हुआ करते थे, उन्होंने पूरा बंद कर दिया था। 11 घंटे तक पूरा शहर रेंग रहा था, यानी पूरा 11 घंटे तक तो शहर रेंगा और उसका असर 2 दिनों तक पड़ा रहा। तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो तो सही रहेगा इसमें। बिल्कुल, यह मामला जितना आसान समझ रहे हैं लोग उतना आसान है नहीं, बहुत राह पथरीली है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आशीष सिंह को उज्जैन में कमिश्नर और मेला अधिकारी बनाकर भेजा है। बहुत अच्छा अनुभव है उनको। रोशन कुमार चूँकि वहाँ के कलेक्टर हैं और बहुत संवेदनशील हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव और मेला अधिकारी, कलेक्टर ये मिलकर इस मामले में कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि मामला संवेदनशील है, जन भावनाओं से जुड़ा है। एक तरफ धार्मिक मुद्दा है, एक तरफ किसानों की अस्मत का मामला है, किसानों की प्रतिष्ठा का मामला है और उनकी परंपराओं का मामला है, उनकी पुरखों का मामला है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हम न्यूज़ फेस्ट में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे सरकार इसको गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको कैसे इस पर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, इस पर विचार करेगी। हमारे साथ आज हमारे एडिटर इन चीफ श्री कृष्ण मोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज़ फेस्ट पर, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि आप बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दें, हम क्या और बेहतर कर सकते हैं आपके इस पसंदीदा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।